हेलो हेलो एवरीवन, स्क्रीन पे आ गई हूँ। लाइफ स्टाइल है मेरा थोड़ा क्लासी और इंग्लिश को इजी बनाने आ गई है आपकी मिस साक्षी। तो देखो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, तुम्हारे आने वाले हैं एग्जाम्स और तुम्हारे एग्जाम्स हाफ ईयरली के लिए तुम्हारी प्यारी प्यारी सी साक्षी मिस लेकर आ गई है तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियोस। तुमने करी ख्वाहिश और तुम्हारी साक्षी मिस ने सुन ली। देखो भाई, तुम्हारी ख्वाहिश है, मेरी मेरी ड्यूटी मैं पूरी करूंगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे प्यारे प्यारे क्लास 4th के लिए मैं लेकर आ गई हूँ एक प्यारा सा वन शॉट सेशन जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है। जिसमें व्हाट वी आर गोइंग टू कवर द लिटरेचर पार्ट, जो भी होने वाला है हमारा, जो भी आपका हाफ ईयरली में आएगा वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर विच इज टुगेदर वी कैन। देखो, बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं ना तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्टोरी। एंड लेट मी बी स्पेसिफिक विद ऑल ऑफ यू कि देखो भाई, अगर तुमने ये पूरी वीडियो, क्योंकि है ही बहुत छोटी सी, तो अगर तुमने इस पूरी वीडियो को देखा और समझा, सो यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम इन योर लाइफ, यू जस्ट गोना बिकम सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिशियस। यस, एग्जैक्टली। और अगर तुम्हें ये वर्ड सीखना है तो तुम्हें क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी तो मैं तुम्हें सिखाने वाली ही हूँ, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा स्टोरी टाइम आ जाता है। चैप्टर से रिलेटेड तो होगा ही वो स्टोरी, बट या डिफरेंट फ्रॉम दैट एज वेल। देखो भाई, एक ना बहुत ही पुरानी स्टोरी है जो मैंने अपने समय पे सुनी थी, एंड आई जस्ट वांना इम्प्रोवाइज इट फॉर द जेन अल्फा स्टूडेंट्स, और अब मैं तुम्हें उस स्टाइल में सुनाने वाली हूँ। सो टेक्निकली देयर वर टू ब्रोस, ठीक है। टू ब्रोस वर देयर, और उन दो भाइयों के बीच में ना बहुत ही क्लेश होता रहता था, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक है। तो एक दिन उनके पापा आए, ठीक है, और उनके पापा ने उनको क्या बोला, कह रहे कि देखो भाई, तुम दोनों ना कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम दोनों एकदम निठल्ले हो, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम एक दूसरे से लड़ते रहते हो। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं तुम दोनों को ना डिफरेंट डिफरेंट काम दूंगा और तुम्हें वो डिफरेंट डिफरेंट काम करना है। कैसे करना है, नॉट माई प्रॉब्लम, नॉट माई इश्यूज, बट तुम्हें करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। और बेसिकली व्हाट दे वर फाइटिंग फॉर, मैम, ऑफ कोर्स चाचा और ताऊ किसके लिए लड़ेंगे, हमारे लड़ेंगे किसके लिए भाई, प्रॉपर्टी के लिए। वैसे ही वो दोनों भी किसके लिए लड़ रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे भाई, कि भाई मैं प्रॉपर्टी लूंगा पापा की, मैं प्रॉपर्टी लूंगा पापा की। ओह माय गॉड, oh my god, I don't even like that. Now what's happening here, they both are fighting. अब उनमें क्या दिक्कत आ रही है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो उनके पापा ने ये बोला कि बेटा ये ले, तू लकड़ी ले। दोनों को एक एक लकड़ी दी, बोला कि इसको तोड़ो। तो उन्होंने तोड़ दी। कह रहा कह रहे अब मैंने ये लकड़ी तोड़ दी, तो प्रॉपर्टी किसके नाम, मेरे नाम होगी। तो भाई पापा हो जाते थोड़े से परेशान, कहते हैं यार ये तो ज्यादा ही स्ट्रांग निकले, जिम ब्रोस निकले ये तो एकदम। लेकिन पापा भी एकदम चंड है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटा तुम दोनों ना एक काम करो, अब मैं तुम्हें 5-5 लकड़ियां दे रहा हूँ। 5-5 लकड़ियों के बंडल्स दिए उन्होंने, ठीक है। अब ये तुम एक बारी में तोड़ के दिखाओ, लाइक इकट्ठा तुम्हें ऐसे करके तोड़ना है उसको, तोड़ के दिखाओ, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने हाथ यूज करने हैं। एंड फिर उन दोनों का दिमाग ये सोचा था कि 5 लकड़ियां इकट्ठी ऐसे कैसे भाई, ये नहीं हो सकता, कहते ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बोला पॉसिबल है, बट तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड देन दे स्टार्टेड थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग ऑल ओवर अगेन। तो लास्ट में उनका क्या सोल्यूशन निकला, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, पहले मिलके मेरी वाली लकड़ी तोड़ते हैं, फिर मिलके तेरी वाली लकड़ी तोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला हाँ भाई, साथ में काम करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो इन्होंने साथ में लकड़ियां तोड़ दी। जब पापा जी के पास आए तो उन्होंने बोला क्या तुमने अकेली लकड़ियां तोड़ी हैं, अकेले अकेले, कहते नहीं, भाई ने मेरी हेल्प करी है, मैंने भाई की हेल्प करी है। तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली, जब हम लोग साथ में एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। यही था मॉरल ऑफ द स्टोरी, और यही है हमारी प्यारी प्यारी सी जो नई हम लोग आज पोयम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। मुझे ना यहाँ पे मेरा आईलाइनर नहीं दिख रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर आईलाइनर बना दूँ अपना। ओके, इसको फटाफट से करते हैं भाई, दिख रहा है क्या भाई।
चलो जो भी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुगेदर वी कैन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि है ये वन शॉट और हमें करना है इसको जल्दी जल्दी से रैप अप और जल्दी जल्दी से फिनिश, ठीक है। चलो, टुगेदर वी कैन में जो हमारा टुगेदर है, टुगेदर का मतलब क्या होता है भाई? टुगेदर का मतलब कोई मुझे बता सकता है? टुगेदर का तो मतलब होता है हमारा एक साथ, है ना। टुगेदर यानी कि हम एक साथ, हम साथ साथ हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल टुगेदर। नाउ वी हैव वी, क्या है हमारे पास? वी, यू एंड मी कंसिडर एट वी कैन, यानी कि हम कर सकते, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक साथ हम कर सकते हैं, एक साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। यही है हमारी प्यारी सी स्टोरी, आई मीन पोयम, एंड लेट्स गेट डीप डाइव इनटू दैट। ठीक है भाई, तो अब यहां पर है हमारे पास कुछ लाइंस, स्टार्टिंग की लाइंस है, तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले रिसाइट करेंगे एंड देन उसके बाद इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। एंड फॉर यू टू नॉट वरी, आई जस्ट क्रिएटेड अ समरी ऑफ दिस। तुम ये जो एंड में तुम्हें समरी मिलेगी ना वीडियो के, उसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज इन लाइक अ बॉक्स फॉर्म में पूरी समरी है। गाइज यू विल बी अमेज्ड फॉर दैट, ठीक है। यू आर नॉट थैंक मी फॉर दैट, चलो, बट इट्स फाइन, टीचर हूँ, थैंक यू नहीं लूंगी। ठीक है जी, तो आ गए हैं हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 टुगेदर वी कैन, आपके संतूर बुक का, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वन शॉट दिस राइट मोमेंट। ठीक है जी, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले एज सच अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो वहां पर भी, तो तुम्हें पता है कि मैं हमेशा पैराग्राफ्स को 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है जी, और उसके बाद ये रहा हमारा पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है भाई, ओके जी। हम हर एक पैराग्राफ को देने वाले हर एक कलर, ताकि हमें समझ आए बहुत ही अच्छे से कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस, ठीक है जी। अब एक और चीज मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं कि जहां पर भी तुम्हें दिखे ये कॉमा, जहां पर भी हमें क्या दिखेगा, जहां पर भी हमें ये कॉमा दिखेगा, इसका मतलब क्या है? वेट। क्या है इसका मतलब? वेट करो, सबर करो, थोड़ा सा पॉज ले लो, ठीक है। चलो, together we stand strong and tall, helping each other we never fall, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything। अब देखते हैं भाई, इसको समझते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास टुगेदर वी स्टैंड, यानी कि एक साथ जब हम लोग खड़े होते हैं, एक साथ जब हम लोग खड़े होते हैं, टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। जब इकट्ठे खड़े होते हैं, इकट्ठे एक साथ खड़े होते हैं, तो ना तो हमें कोई गिरा सकता है, ना ही कोई हमें हिला सकता है। हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ खड़े होते हैं और छाती तान के खड़े होते हैं। बॉडी नहीं है मेरी, बट ठीक है, यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। क्या है? टुगेदर वी स्टैंड, एक साथ जब हम लोग खड़े होते हैं तो एकदम स्ट्रॉन्ग एंड टॉल हो खड़े होते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी नेवर फॉल, ठीक है। जब तुम अपने फ्रेंड की मदद करो, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी मदद करे, तो क्या तुम कभी गिर सकते हो? अब इसका प्राइम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे हिसाब से वो है हम लोग, हम दोनों। तुम मेरे मफिन हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ठीक है। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम मुझे नहीं गिरने दोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगी, राइट। एग्जाम्स आ रहे, वन शॉट बना दिया, साथ में हैं हम लोग। दिस जर्नी इज ऑफ आवर टुगेदरनेस, वी आर नॉट गोइंग टू फॉल। ना तुम फॉल होगे ना मैं फॉल होंगी, ठीक है। सो टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, चीयरिंग अलाउड, यानी कि अब देखो भाई, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम एग्जाम देने जाओगे एंड आई विल बी लाइक, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे मफिन्स, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे मफिन्स, आई विल बी चीयरिंग फॉर यू। अब अगर मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा हैपनिंग या फिर बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला होगा और मैं तुम्हें बता दूं क्या, मैं पता है मेरे साथ ये होने वाला है, विल यू डू द चीयरिंग फॉर मी? कि साक्षी मिस,
साक्षी मिस, साक्षी मिस, यू विल डू इट ना, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए चीयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है हमारे पास, cheering aloud, cheering aloud, we shout and sing, एक दूसरे के लिए हम cheer करते हैं, shout करते हैं, sing करते हैं। teamwork can overcome anything, जो टीम वर्क है, अगर हम लोग टीम के साथ एक टीम बनाकर काम करेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें डेली डीपीपीस देती रहूं, मैं डेली तुमको होमवर्क देती रहूं, डेली तुम्हारे लिए एक ना एक वन शॉट आता रहे, ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, बट वो आ रहा है, वो इनपुट आ रहा है, अगर टीम वर्क अगर हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये टीम वर्क है, अगर टीम वर्क हो रहा है, सो हम लोग कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम एनीथिंग। ना कोई एग्जाम में बुरे मार्क्स लेकर आएगा, ना ही किसी को बुरा लगेगा, और मेरा भी फियर खत्म हो जाएगा कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है भाई, इतना सबको क्लियर हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने इसको इस कलर में कर देना है। Then we gonna do it with this color. I don't like this color. I don't like it. Yeah, I don't like it. But okay. चलो जी, अब देखिए आगे क्या है हमारे पास। Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. यानी कि हम हारे जीते, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हार जाएंगे तो कोई नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, वी ऑलवेज शेयर। जीते या हारे, अपने इमोशंस को, अपने क्या कहते हैं, टीम वर्क को, अपने प्यार को हम लोग हमेशा शेयर करेंगे। ठीक है, हमेशा बांटेंगे। ठीक है जी, मैं चाहे इस क्या कहते हैं, इस जर्नी में आप लोगों के साथ जीतूं या हारूं, मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करना बंद तो नहीं कर दूंगी, राइट। सो win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. हमारा जो बॉन्ड है उसमें ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, जो कि है, तो our bond of trust is always there, यानी कि जो हमारे बॉन्ड का ट्रस्ट है वो हमेशा है यहाँ पर। मैंने तुम पे ट्रस्ट बना के बैठा है कि हाँ यार तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे, तुमने मुझ पे ट्रस्ट बना के बैठा हुआ है कि मैम तो बहुत ही अच्छा हमको सिखाने वाली है, राइट। तो चलो भाई आगे देखते हैं। Which with each hand joined the goal is near. Team spirit fills the air with the cheer. ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, with each hand joined, यानी कि मान लो कि यहां पर मेरे साथ 10 मफिन्स है मेरे, ठीक है, हम लोगों ने एक साथ हाथ पकड़ लिया, ठीक है, हम दोनों, हम 10 लोगों ने हाथ भी नहीं, हमने वर्चुअली हाथ पकड़ लिया, ठीक है, सबने वर्चुअली हाथ पकड़ लिया। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, वी आर गोइंग टू रॉक इट। तो हम लोग एक साथ मेहनत कर रहे हैं, वी आर टुगेदर इन दिस, हम लोगों के हाथ जॉइंड हैं, तो जितना हम लोग एक साथ काम करेंगे, द गोल इज नियर, यानी कि जो हमारा गोल है वो है सबसे ज्यादा नजदीक आ जाएगा। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद द चीयर, यानी कि जब टीम साथ में काम करती है, तो अगर टीम का स्पिरिट का मतलब क्या होता है, हौसला। ठीक है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है भाई, स्पिरिट का मतलब यहाँ पर आत्मा नहीं है, ठीक है, मतलब इनर वी कैन से, ठीक है, बट हौसला कहते हैं ना यार, इस टीम का तो हौसला बहुत बुलंद है, बहुत कॉन्फिडेंस है इन लोगों में। तो जो टीम का जो हौसला है, उससे जो हवा है, जो एयर है, उसमें चीयरिंग भर चुकी है भाई, कि मतलब हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ठीक है, चलो भाई, टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन, फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगन, यानी कि टुगेदर हम लोग शाइन करते हैं, टुगेदर हम लोग ब्राइट, एकदम ल्यूमिनस की तरह
ल्यूमिनेट करते हैं, ठीक है। और आवर हार्ट्स एज वन, यानी कि अब बताओ एक टीम है, फिर चाहे वो फुटबॉल की टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, बैडमिंटन की टीम हो या फिर हमारी टीम हो यार, लेकिन हम लोग इकट्ठे ही तो हैं, हम लोग एक साथ ही तो हैं। अगर एक इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है तो उन सबका गोल, उन सबका जो हार्ट है वो एक ही तो है कि हमें जीतना है। अगर एक फुटबॉल की टीम है तो उसका एक ही तो लक्ष्य है कि उसे जीतना है, ठीक है। चलो भाई, तो आवर हार्ट्स एज वन, फॉर इन आवर टीम द जॉय बिगन। हमारी टीम में सबके दिल हैं एक जैसे, एक तरफ, एंड इसी से जो जॉय है, जो खुशी है, वो चालू हो जाती है। क्योंकि जब जॉय है ना तो भाई कुछ भी, मतलब अगर आप खुशी खुशी कुछ भी कर रहे हो तो एकदम मजा आ जाता है। तो एकदम एकदम ऐसा लगता है कि यार when we are not tensed about anything we can do anything, ठीक है। चलो, यही थी हमारी प्यारी सी स्टोरी, आई मीन पोयम, ठीक है, टुगेदर वी कैन। एक बार इसे दोबारा से स्टार्टिंग से रिसाइट करते हैं एंड देन समरी पेज पे आते हैं एंड लेट्स एंड द वन शॉर्ट वीडियो बिकॉज दैट इज इट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो भाई, together we stand strong and tall, helping each other we never fall. Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. Okay जी, आगे देखते हैं। Win or lose we always share, a bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near, team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hands as one, for in our team the joy is begun. Clacking. Who's clacking with me? जो भी यहाँ पे मेरे साथ क्लॉकिंग कर रहा है, रेड हार्ट की बारिश करता है ना कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे से समरी सेक्शन पे एंड लेट्स एंड आवर सेशन विद द समरी सेशन, ठीक है भाई। समरी में क्या है? समरी में कुछ नहीं है, बस 6 डिफरेंट आपको दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास? Together we stand. We stand together strong and tall. We help each other and never fall. ठीक है जी? Cheer and song. We cheer aloud. We shout and sing. Teamwork can overcome anything. Share and care. ये सारी चीजें आपको सिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब ये पोयम, जैसे जो फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या बता रहे हैं? टुगेदर वी स्टैंड, हम लोग साथ में स्टैंड हो रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में क्या बता रहा है? कि हम लोग चीयर करते हैं एक साथ, गाना गाते हैं एक साथ, ठीक है। थर्ड में क्या बता रहा है? शेयरिंग इज केयरिंग। फोर्थ में क्या बता रहा है? कि टीम वर्क है तो गोल अपने आप आ जाएगा। फिफ्थ स्टैंजा में क्या है? कि टुगेदर वी शाइन, टुगेदर ही हम लोग एक दूसरे के साथ शाइन करते हैं। और सिक्स स्टैंजा में क्या है? कि जब एक साथ होते हैं तो कितना मजा आता है। एक अकेला अगर कुछ खेले तो कितना बोरिंग लगेगा ना, लेकिन अगर 4-5 लोग आकर ऊनो खेलें तो कलेश तो होना बनता है, मजा तो आता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक चीजें, ठीक है। इतना सा ही था, बड़ा प्यारा सा। एंड इसी के साथ what we are going to do, all we are going to do is say you a प्यारा सा थैंक यू, ठीक है जी। ओके जी, इतना सा ही था आपका ये प्यारा सा चैप्टर। लेट्स एंड इट विद अ प्यारा सा हार्ट सेशन एंड हो गया आपका चैप्टर प्यारा सा खत्म, हो गया हमारा वन शॉट कंप्लीट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन शॉट में एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल एंड रेड हार्ट की बारिश कर देना इफ यू अंडरस्टूड एनीथिंग एवरीथिंग। एंड जो समरी है उसको याद रखना कि समरी में जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं कि वो क्या क्या तुम्हें बता रहा है, दैट इज व्हाट ऑल यू नीड, ठीक है जी। चलो जी, बाय बाय, लव यू ऑल।